बिलीव हैव 7 लेटर्स, ऑल्सो रिसीव हैव 7 लेटर्स। इसका मतलब जहाँ विश्वास है वहाँ मैनिफेस्टेशंस है। आपका विश्वास ये डिसाइड करता है कि आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। आस्क वाली प्रोसेस बहुत इजी है, सारा जो टाइम लगता है वो बिलीव करने में लगता है। तो आज की वीडियो में आप ये समझोगे कि आपका विश्वास कैसा है। आपका विश्वास कहीं वो वाला विश्वास तो नहीं है, बिलीव फिर से डाउट, फिर से बिलीव, फिर से डाउट, फिर खुद को समझाया कि हाँ विश्वास है, फिर डाउट आया। तो जो बिलीव डाउट वाली जो प्रोसेस है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके मैनिफेस्टेशंस जो है वो डिले हो जाते हैं। एज आई सेड कि जो डाउट की एनर्जी है ना, वो आपके पावरफुल से पावरफुल मेथड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब आप कितनी भी पावरफुल मेथड्स, टेक्निक्स और रिचुअल्स यूज़ कर लो, 1 घंटा सुबह प्रैक्टिस किया, 1 घंटा शाम को प्रैक्टिस किया और पूरे दिन चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, अच्छा रिचुअल्स ठीक से हुए या नहीं, अच्छा मैंने ठीक से लिखा तो था ना, आज तो ग्रेटिट्यूड ही रह गया, आज तो मेडिटेशन में बहुत थॉट आ रहे थे। तो ये जो चीज़ है, ये बिगेस्ट रीज़न है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आप तक नहीं आ पा रहा है। आज इसी के सोल्यूशन पे बात करेंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप डाउट किस पे कर रहे हो, खुद पर या उस सुप्रीम पावर पर? पहला, आप अपने अंदर झांक के देखो कि ये डाउट मुझे खुद पर है या उस सुप्रीम पावर पर है कि वो इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं। देखो, एक टाइप के लोग वो होते हैं जो अपनी हर चीज़ पर डाउट लाते हैं, ठीक से किया या नहीं, अच्छे से हुआ या नहीं, मैंने अच्छे से किया तो था ना, अच्छा लिखते टाइम भी सोच रहे हैं, अच्छा लिखने से हो जाएगा, अच्छा लिखा कि नहीं लिखा ठीक से। या एक टाइप में वो पर्सन आते हैं, मैंने तो अपना 100% दिया है, उसके बाद भी मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रहा है। आप कौन से टाइप में आते हो? ठीक है, टाइप समझ लिया। अब डाउट लाने से पहले पहले टाइप ए वाले की बात करेंगे कि अगर आपको खुद के किसी रिचुअल पर ही विश्वास नहीं है या आप उन सारे रिचुअल्स को करने के बाद भी पूरे दिन डाउट ला रहे हो, तो फिर मैनिफेस्ट कैसे होगा? कैसे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? क्योंकि आपने एक इस सोसाइटी का, इस ब्रह्मांड का एक सच है जहां पर 1000 चीजें अच्छी अच्छी हो रही होंगी ना, 1000 चीजें, अगर वहां पर कोई एक चीज बुरी है तो हमारी नजर जो है ना वो बुरे पे जाती है। ये हमारा नेचर है, हमारा नेचर है, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है। मतलब जैसे अगर मैं इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से बात करूं, अगर कोई वर्ड मुझसे गलती से मतलब अच्छे से बोला नहीं गया या मैंने टाइटल में कोई गलती कर दी, कुछ भी, उस वीडियो को सुनने की बजाय आपका ध्यान जो है ना मेरी उस गलती पे जल्दी जाएगा कि अरे माहिती ने ना ये वर्ड ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था। इट्स आवर नेचर, हमारा नेचर है। ऐसे ही आप जहाँ बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स करते हो, वहाँ पर आपका जो डाउट है वो बिल्कुल उसी गलती की तरह है जिसको हम जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी दिन पहले अफर्मेशन सजेस्ट किए थे कि मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं और मेरे लिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है और हर चीज़ मेरे फेवर में काम करती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला। और अगर आप बहुत डाउट लेते हैं तो आई थिंक आपको ये अफर्मेशंस एज अ कमांड खुद को देने चाहिए। एज ए कमांड आपको बार बार खुद को रिमाइंड कराना चाहिए कि आपके सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं या आपके सिर्फ पॉजिटिव थॉट पावरफुल हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर बात आती है कि खुद पे बहुत विश्वास है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम पावर हमारी नहीं सुन रही है, वो आपकी नहीं सुन रही है। सीरियसली ऐसा होता है क्या कभी कि एक माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हों, वो एक को खाना दे दे, दूसरे को दे दे, तीसरे को भूल जाए कि नहीं बहुत सारे हैं इसलिए मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा कि मतलब तुम्हें भी खाना देना। या फिर बहुत सारी फैमिली हो, बहुत सारे बच्चे हों, अच्छा ऐसा होता है कभी कि अच्छा सारे बच्चे सो गए हैं, एक दो तीन ऐसे ही घूम रहे हैं, उनका अता पता ही नहीं है, नहीं याद रहता है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती ये हो रही है कि हम ना उस पर डाउट कर रहे हैं, मतलब हम उसको एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं कि तुमसे हो पाएगा क्या, मतलब तुमसे हो पाएगा ना। तो ऐसे लोगों को पता है क्या करना चाहिए? सरेंडर। मैंने अपना 100% दे दिया है, तुम देखो अब। और सरेंडर लेटर से रिलेटेड एक बहुत पावरफुल सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करनी है आप लोगों को। कोमल फ्रॉम सितंबर बैच, 2022 वाला हमारा बैच था सितंबर का। एंड उस बैच में अगर कोई भी था या अभी भी वीडियो देख रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा। तो वो लड़की एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसने मुझे साफ वर्ड्स में बोल दिया था कि मैं इतनी टेक्निक ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने हर पॉसिबल चीज़ ट्राई कर ली है, बट अब ना मेरा मन ही नहीं है कि मैं कुछ भी ट्राई करूँ।
क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं एकदम से ना रिलैक्स फील कर सकूं? मतलब मुझे बहुत दिन हो गए हैं ट्राई करते करते। मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ भी करने का मन नहीं है और आपको लगता है कि आपने हर पॉसिबल एफर्ट डाला है, तो एक बार मेरे कहने से सरेंडर लेटर लिखिए। और सरेंडर लेटर में लिखना क्या है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, मैंने हर पॉसिबल कोशिश कर ली है, और मतलब एक बर्डन जो आपके सर पर रखा हुआ है उसको अपने उस लेटर में उतारो एंड देन सरेंडर। जला सकते हो, फाड़ के फेंक सकते हो। एंड उसके बाद अब सिचुएशन सुनिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था एंड माँ की हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आईसीयू में उनकी माँ थी, कोमा में थी, एंड उनको अपनी माँ के पास ही रहना होता था। तो एज़ यू नो वो रिचुअल्स करने में भी पॉसिबल नहीं थे, एंड उसके अलावा भी बहुत सारा कर्जा था। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे लेक्चर देती कि आप पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, ये वो। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आपके अंदर जितनी भी चीज़ें भरी हुई है ना, एक लाइक बर्डन की तरह, तो आप लिख के एक बार उसको और सरेंडर करके देखो, लेट्स सी क्या होता है। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने ऐसा ही किया। और बस उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की कि उन्होंने जो है हॉस्पिटल में रहते थे तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी में, तो वो होपोनोपोनो कंटिन्यू चैंट करते थे। मैंने बोला था कि आप होपोनोपोनो कंटिन्यू चैंट करा करो जब भी आपको याद आए। हुआ क्या, टॉक्सिक रिलेशनशिप से एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हुआ। जो इंसान पिछले 2 साल से उनको सिर्फ फॉलो करते थे, उन्होंने डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल दिया उनको और एंटायर सिचुएशन सॉल्व हो गई। मतलब बहुत पावरफुली वे में उनकी जो सक्सेस स्टोरी वो आई थी। अच्छा, उसके 15 दिन बाद जो माँ थी उनकी हेल्थ बहुत तेज़ी से रिकवर हुई, और जो लोन वगैरह था वो सब उन्होंने धीरे धीरे करके चुका दिया। सितंबर अक्टूबर मंथ गया और फिर उनकी जो है ना एंगेजमेंट भी हो गई। नवंबर छोड़कर दिसंबर में उनकी शादी थी, पूरी लाइफ सेटल। मतलब तो ये पावर ये कब यूज़ करना है, जब आप ना एकदम ऐसी वाली फीलिंग में नहीं होते कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो रहा। तो वहाँ पर आप एक बार एक कहते हैं ना सरेंडर। अब ये जो बर्डन है ना, ये जो इतना मैं अपने मन पे लेके घूम रही हूँ, इसको यहाँ उतार के रखो एंड सरेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो सुप्रीम पावर है, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं कि अपनी तरकीब लगाते अच्छा आ गए हो, थक गए हो, अब तुम रिलैक्स करो और मैं तुम्हारा काम करता हूँ। मुझे जो पर्सनली फील होता है, लिटरली मुझे यही लगता है। मैं देखो, हर किसी का अपना एक रिलेशनशिप है उसके साथ, तो मेरा तो एक दोस्त की तरह है। हमें बचपन से ऐसे अपब्रिंगिंग हमें मिली है कि हम सिर्फ उससे कुछ लिमिटेड मंत्राज में, लिमिटेड आयात में, कुछ लिमिटेड वर्ड्स में उससे बात करते हैं। लेकिन जब से मैं इस जर्नी में हूँ, मैं बहुत बहुत ओपनली बात करती हूँ। मतलब इस लेवल पे आ गई हूँ कि अगर मुझे कुछ खाने का भी मन कर रहा है, मैं बोलती हूँ आज नहीं पता नहीं क्यों ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या हो सकता है। तो वो चीज़ ना कहीं से मेरे सामने आ जाती है किसी ना किसी के थ्रू। आपको पता है मेरे घर में कटहल की जो सब्जी होती है, जिसको हम फन्नस बोलते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे घर में किसी को नहीं पसंद, किसी को भी नहीं। परसों ऐसे ही मन कर रहा था, और मतलब वो बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं होते यहाँ पे। और फिर दूसरी बात कि घर वाले ऐसे मुंह बनाएंगे, नहीं खाना, अपनी अपनी चॉइस है। अब ऐसे ही मन किया, और आपको पता है एकदम से वो मेरे यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव्स रहते हैं, एक मौसी उधर मामी, एंड उनके घर से मुझे स्पेशल, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वो पसंद है, उन्होंने बनाया होगा और वो चीज़ मेरे लिए आ गई। और ये छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा हैप्पी फील कराती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी ना आप उसको बोला करो। सच में एक इंसान है जो अकेले बर्डन लेके चलना चाहता है, एक इंसान है जो 50-50 पार्टनर बना लो, कि उससे बातें करके देखो, उससे डिस्कस करके देखो कि अच्छा ये सिचुएशन है, अच्छा अभी मैं ना ऐसा फील कर रही हूँ, व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ, गाइड करो, तुम किस दिन काम आओगे। मतलब ये लिटरली किसी को लाइक ऑकवर्ड लग सकता है, बट मुझे तो नहीं लगता। वो आपके हैं, आप उनको किस रूप में देखना चाहते हो, आप उनसे किस वे में बात करना चाहते हो, ये आपका और उनका मैटर है। और अगर कोई तीसरा उसमें आके जज करता है तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब आप करोगे तो आपके अंदर इतना ज़्यादा फेथ क्रिएट हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ना वो ऐसी पावर है जो किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। बहुत क्यूट मेरे साथ ऐसे क्यूट से ना, मतलब मैनिफेस्टेशन होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, छोटे, और जब वो कंप्लीट होता है ना, देखो सॉरी, अगर कोई खाने की चीज़ है उसको हम खुद भी परचेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, पिज़्ज़ा है, बट पता नहीं ऐसा मन करता है कि लेट्स ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। एंड करके देखो और वो होता है, और इतना इतना सुकून मिलता है ना कि वो इतनी सी बातों पे भी ध्यान देता है, वो इतने क्लोज से हमें सुनता है। मतलब तो वो जो सुप्रीम पावर है, आप उसको किस रूप में देखना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो नहीं हो रहा है तो उससे पूछो कि कहाँ कमी हो रही है, क्या करूँ, गाइड करो मुझे, और आप कंटिन्यू बात करो। देखो एक और मुझे बहुत एक चीज़ बोलनी है। जैसे कोई इंसान है, वो बहुत दिनों से
मतलब जिसको कुछ बिलीव नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और मुझे एक मैसेज करके ड्रॉप करके छोड़ देता है कि यार मुझे भी सिखा दो, तो आई थिंक मैं उसके मैसेज को इतना सीरियस नहीं लूँगी। मुझे लगेगा कि ऐसे ही बोला होगा, मतलब फिर उसके बाद वो कंटिन्यू अगर 2-3 बार मुझे मैसेज करे तो आई थिंक मैं उस चीज़ को ना सीरियस लूँगी कि हाँ यार इसको सच में सीखना है। ऐसे आप ना एक बार बोल के थक जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है क्या बोलूँ, उसको बोलो कि अच्छा मैंने कल आपसे कुछ चीज़ बोली थी, आप भूल गए क्या? दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। मतलब इस लेवल पे आओ ना आप एक बार तो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लाइक आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मैं इस लेवल पे हूँ ना इस टाइम, मुझे अपने साथ एक ऐसी पावर फील होती है, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी है, कुछ फ्लो कर रहा है, और वो पावर मेरे लिए सच में मिरेकल करती है और मुझे विश्वास भी है। तो एक आपकी पावर है और एक वो पावर है, दोनों जब अलाइन होते हैं तब जाके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स आप करते हो। तो इसलिए आपका जो फेथ है या कहीं डगमगा रहा है तो इसको डगमगाने मत दो, इसको लाइन पर लाने की ज़रूरत है और उससे बातें किया करो लिमिटेड। अच्छा, हम अपनी कमी नहीं देखेंगे कभी भी, हमें ऐसा लगता है कि हम और अभी ऑल आर परफेक्ट, उससे बात नहीं करने का मन करता। हम स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्निज्म। पूरे दिन गलत गलत चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हो क्यों नहीं रहा। आप उससे कनेक्ट क्यों नहीं है? पहली बात तो क्या मजबूरी है, आप क्यों कनेक्ट नहीं है उससे? और फिर जब देखो एक इंसान से आप नाराज़ भी हो और फिर आप उससे होप भी रखते हो, तो ये तो मैच नहीं करता ना। एक इंसान पे आपको विश्वास भी नहीं है और फिर आप ये मन ही मन सोचते भी हो कि वो इंसान आपका काम कर देगा, दिस इज़ नॉट फेयर। तो आपको विश्वास भी करना है, उससे कनेक्ट भी रहना है, और फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी आजकल पता नहीं हम कौन सी जल्दी में हैं, हम वीडियो को फास्ट स्पीड पे देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, हमेशा अपने कोई काम की बात ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसी कौन सी काम की बात है जो आपको चाहिए। सो आई होप मैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर पाई हूँ। और 75 डेज़ के चैलेंज को शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं और आई थिंक कल या परसों हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। सो जिन लोगों ने इन क्वेरीज की हैं वो अपनी सीट बुक कर लें और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड